आपका पहला नंबर सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1761 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1539 ईस्वी में, डी 1764 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1761 ईस्वी में। ठीक है, आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 1761 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? ठीक है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक जो है किस काल के हैं? तो आपके ऑप्शन है ए पल्लव, बी चोल, सी पाल, डी चंदेल। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चंदेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंदेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शाहजहां, डी बाबर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबर। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो है बाबर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपके ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, बी आगा खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अहमद अली। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आगा खान। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब? आगा खान हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 होगा साथियों आप लोगों का कि वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी अरविंद घोष के द्वारा, सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, डी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, वापस वेदों की ओर का आह्वान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ठीक है, वेनसांग किसके शासन काल के दौरान जो है भारत आया था? तो आपके ऑप्शन ए रुद्रदमन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए 1909 में, बी 1908 में, सी 1935 में, डी 1919 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1909 में। ठीक है, याद रहेगा ना 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है आप लोगों का प्रश्न नंबर 8 है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ठीक है, चित्रकारी जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी अकबर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के समय में। ठीक है, चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको याद ध्यान दीजिएगा कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आपकी ऑप्शन ए डिजरायली, बी लॉर्ड एलन बरो, सी लॉर्ड कैनिंग,
डी लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, डिजरौली, ठीक है, डिजरैली ने स्वीकार किया था, ठीक है, याद रहेगा ना, डिजरैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का कि रामायण रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, ठीक है, रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था। तो आपकी ऑप्शन ए ईश्वरदास, बी अब्दुल लतीफ, सी बंदायूनी, डी अबुल फजल। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदा यूनी ने, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब साथियों, बंदा यूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में जो है बांदा यूरू ने किया था, ठीक है साथियों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।